यार आजकल हमारा बहावल नगर बहुत वायरल जा रहा है, क्या सीन है? अब्बा जी उसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता था बैठ के मसला हल कर लें, थाने और अदालतों के चक्कर ना ही लगाने पड़े। क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो? मेरा बड़ा बेटा, उसने हमें जलील करके रखा हुआ है। क्या कहता है, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गया था तो उसने जबरदस्ती जमीन के कागजात पर मेरे अंगूठे लगवा लिए। अब गंदम निकालने का टाइम आया तो मैंने छोटे को भेजा था, उसने साफ साफ मना कर दिया कि आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है, वो सरासर ज्यादती कर रहा है आप लोगों के साथ। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए उसके साथ। मैं तो कहता हूँ उसको एक दफा पकड़ के उसकी धुलाई कर लेते हैं, खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मैं एक वकील को जानता हूँ, उसको भेजूंगा आपके पास, आप मशवरा कर लेना उसके साथ। चलो ठीक है, तुम वकील को भेज देना, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ जी जरूर, मुझे अभी इजाजत दें। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, मेरे 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे ने मुझे जलील कर रखा है, मुझे भी और अपने दोनों भाइयों को भी। ना मुझे खर्चा देता है और ऊपर से कुत्ता बिल्ला शैतान भी कहता है। ये सारी जमीन आपकी है? ये रकबा सब हमारा है, पिछली फसल में से भी उसने हमें कुछ नहीं दिया, और अब ये गंदुम है, गंदुम में से कहता है तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया है, वो सारी जमीन अपने नाम लगवा चुका है। हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको डरा जरूर सकते हैं। वो कैसे वकील साहब? उसको बोलेंगे अगर आपका हिस्सा नहीं देगा तो उस पर पर्चा भी करवाएंगे और उसके खिलाफ केस भी करेंगे। उम्मीद है आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। चलो फिर उसके घर चलते हैं, उधर ही बैठ के उसके साथ बात करेंगे। चलो फिर चलते हैं। आपकी जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे उसके घर पहुंचा दें, बात मैं खुद कर लूंगा। आपके अब्बा जी जिंदा हैं या मर चुके हैं? जी जिंदा हैं। आप कौन हो और ये क्यों पूछ रहे हो? जिनके बाप जिंदा नहीं है उनसे पूछ के देखो बाप की कदर क्या होती है। आप हो कौन? मैं आपके अब्बा जी का वकील हूँ, वो आपके खिलाफ पर्चा और केस करवाना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा जी का कहना है तुमने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे कैसे कब्जा किया हुआ है? वो जमीन मेरे नाम है, मेरे पास उसके कागजात भी हैं। मैं सब जानता हूँ किस तरह जमीन तुम्हारे नाम हुई। इसका मतलब उस बुड्ढे ने तुम्हें पूरा सबक पढ़ा कर भेजा है। जिसको तुम बुड्ढा बोल रहे हो उसने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपने बाप का हक कभी अदा नहीं कर सकते। अगर उसकी बद्दुआ से तुम्हारी सारी फसल जलकर राख हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो लोगों की बातों में आकर अपने बाप और भाइयों से लड़ता रहा हूँ। सबके साथ मिल बांट कर खाओगे तो वो भी खुश होंगे और अल्लाह की तरफ से बरकत भी पड़ेगी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज ही अब्बा जी के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा, वो खुद ही सबको गंदम बांट कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आ गई है। चले ठीक है, मुझे इजाजत दें। हमारे वालिदैन किन मुश्किलों में हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनको अकड़ दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए, ये बहुत कीमती असासा हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।